हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों। विषय विज्ञान में हमने आगे के वीडियो में देखा परागण के बारे में। परागण क्या है? तो जो पराग कोश है उनके ऊपर परागण होता है। तो परागण जो होता है तो परागणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को परागण कहते हैं। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब वे दूसरे फूलों पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। अब हमने निषेचन के बारे में भी देखा कि नर जन्युओं और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। ठीक है, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाता है। मैंने पूरी बात आपको समझाई थी। ठीक है, अब जब युग्मनज बनता है मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मन के संयोजन से एक भ्रूण बनता है। जब भ्रूण बड़ा होता है तो फल में जब परिपक्व होता है भ्रूण तो परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। अब बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड से क्या विकसित होता है? बीज विकसित होते हैं। और बीज जो होते हैं आपने देखे हैं बीज सारे तो आपने देखे होंगे कि बीज कौन कौन से हैं। जैसे हम दालें जो होती है सारी वो, ठीक है, वो सारी बीज होती हैं। फिर हमारे गेहूँ या हमारा अनाज होता है वो सारे बीज ही होते हैं। हम अगर जामफल खाते हैं तो उसमें से बीज निकलते हैं। नींबू अगर काटते हैं तो उसमें से बीज निकलते हैं। तो आपने देखा होगा कि बीज जो है वो रक्षणात्मक कवच के अंदर होते हैं, सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, ऊपर का भाग कठोर होता है, आप उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। लेकिन बीज में एक भ्रूण होता है। क्या होता है? एक भ्रूण माने बच्चा। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम है, सेब है, संतरा है। वो कैसे होते हैं? फल गूदेदार और रसीला होते हैं। आपको पूछा जाए कि गूदेदार दो फल के नाम लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि आम है, सेब है, संतरा है। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। खाई तो होगी, उन्हें हमें फोड़ के खाना पड़ता है। बादाम तो वैसे रेडीमेड मिल जाती है लेकिन उसके ऊपर भी एक बड़ा सा आवरण होता है और उसे फोड़ के हमें खाना पड़ता है। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, यहाँ पर देखो, ये रहा, ये बादाम है, उसमें से बादाम निकलती है। अब हम पढ़ेंगे बीज प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, तो बीज जो होते हैं वह दूर दूर तक फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? तो बहुत से उस पर परिबल काम करते हैं, जैसे प्राणी है, वायु है, पक्षी हैं, पानी है। तो ऐसे बहुत सारे परिबल होते हैं जो बीजों को दूर दूर तक ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे पाए जाते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, यहाँ पर नीम का पेड़ है तो हमारे गांव में भी नीम का पेड़ है। तो हमारे घर के सामने नीम है तो हमारे स्कूल के पास पे भी नीम का पेड़ है। तो मतलब कि विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है? तो बीज का प्रकीर्णन होता है। दूर दूर तक बीज फैलते हैं। कैसे फैलते हैं? तो अभी मैंने बताया, पानी द्वारा, वायु द्वारा, प्राणी द्वारा, पक्षी द्वारा। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम जब उद्यान में या फिर चहलकदमी मतलब
कहीं घूमने जाते हैं खेत वेत में, खेत खलिहानों में, तो हमारे कपड़ों पर कुछ चिपक जाते हैं कुछ बीज। ठीक है, तो बीज कैसे चिपकते हैं और हमारे घर तक आ जाते हैं और वहाँ पर गिरते हैं और उन्हें पानी अच्छे से मिलता है तो वो वहीं पर उग जाते हैं। मतलब क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? तो उन पे कांटे जैसा कुछ होता है जो हमारे कपड़ों को पकड़ ले, कपड़े के रेशे को पकड़ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए तो क्या होगा? एक ही जगह पर बहुत सारी नीम, बहुत सारी इमली, बहुत सारी सब उग जाएगी। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? एक ही जगह पर उगेंगे। आपको पता है कि पादप जो होते हैं वो धूप धूप से अपनी खुराक बनाते हैं, जल जमीन में से सोखते हैं, खनिज सोखते हैं और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। ठीक है, अगर एक ही जगह पर बहुत सारे पादप उग जाते हैं तो उनके लिए नवोद्भिदों मतलब नए उगे पौधे के लिए बीच में धूप के लिए, जल के लिए, खनिज के लिए और स्थान के लिए, अपने अपने स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी व्यस्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच सबको पूरे प्रमाण में खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब सोखते हैं तो पानी कम पड़ जाएगा ज़मीन में, तो स्वस्थ पादप के रूप में वह विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है, समझाइए, तो आपको यह समझाना पड़ेगा कि अगर पादप के बीज एक ही जगह पर गिरेंगे तो उनके बीच धूप के लिए, जल के लिए, खनिजों के लिए, स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी और वो उनका विकास भी स्वस्थ पादप के रूप में नहीं हो पाएगा। इसीलिए पादपों के बीजों का प्रकीर्णन मतलब दूर दूर तक उनके बीज का चले जाना ही एक तरह से उनके लिए अच्छा होता है, लाभ होता है उन्हें। ठीक है, इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश के जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। किससे? प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। नए नए आवासों में उगते हैं और वहीं पर अच्छे से फूलते और फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सहजन, ये समझे सहजन यानी ड्रम स्टिक जो होती है अभी अभी बहुत सारी मिल रही है बाजार में, उसका बीज है। कौन से वाला? ये वाला। अभी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये जब पक्की हो जाती है और आपकी माँ कभी लाती है ना तो उनको फाड़ के देखिए, उनमें से ऐसे बीज दिखाई पड़ेंगे। ये पंख वाले बीज होते हैं। यह बीज जो होता है वो मैपल का है, ग्रीफल जिसे बोलते हैं, वो मैपल का फूल है, बीज है। वो दूर दूर तक अब उनके लगे ये जो पंख होती है ना, उनसे वो दूर दूर तक उड़ जाते हैं और वहाँ पर गिरते हैं और वहीं पर नया पौधा उगता है। प्रकृति में पादपों के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। चलो, पवन द्वारा कैसे होता है? तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे सहजन है और मैपिल है या फिर आंकड़ा है जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं शनिवार को। उनके बीज में जो रूछा होता है वो उसके बीज को हवा में दूर से उड़ा ले जाता है और जहाँ पर बीज गिर जाता है वहीं पर वह उगता है। तो इस तरह से हवा से मतलब पवन से बीज का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे घास के बीज भी होते हैं जो अभी 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 बारिश की ऋतु गई तब बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे जंगली उग जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही बारिश की ऋतु चली जाती है और पानी ज़मीन में कम होने लगता है तो वो सारे बीज पक जाते हैं और हवा में रेसे 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 बनकर उड़ जाते हैं। रेशे जो होते हैं हवा में इतने हल्के होते हैं कि वो दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही बारिश गिरती है, और हमने तो पहले ही पढ़ा था कि जो बीज होते हैं उन पर रक्षणात्मक कवच होता है जिससे वो मर नहीं जाते। ठीक है, उनका रक्षण होता रहता है। तो जैसे ही बारिश आती है
वर्षा ऋतु में, वैसे ही वो जो घास के पौधे होते हैं या फिर ये मैपल के होते हैं या फिर सहजन के होते हैं, वो वहीं पर उग जाते हैं। ठीक है। पंखयुक्त बीज और घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, जैसे कि नारियल। आपने देखा होगा कि नारियल जो होते हैं वह पानी, दरिया किनारे, सागर के किनारे बहुत सारे उगते हैं, तो वो पानी में गिरते रहते हैं। पानी में गिरा हुआ नारियल बहकर दूर से किसी टापू में चला जाता है और वहीं पर उगता है। तो इस तरह से टापू में, आप सोचते होंगे, कभी आपने फिल्मों में या फिर डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि समंदर के बीच में एक छोटा सा टापू है और उस पर नारियल उगा है। किस प्रकार? तो इस प्रकार कि कहीं पर नारियल पानी में गिरा और वो बहता 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 उस टापू के किनारे पहुंच गया और वो वहीं पर उग गया। तो इस प्रकार पानी से भी क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। कुछ बीज जो होते हैं वो जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर जो बड़ा सा फल होता है वो तंतुमय और स्पंजी होता है, ताकि वह जल में प्लवन मतलब तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। अब कुछ बीज जो होते हैं वो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। कैसे होते हैं? तो विशेष रूप से कंटकी, कांटेदार जो होता है ना, जिसे गोखरू कहते हैं, वह बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, तो वह जब चरने के लिए जाते हैं बड़े बड़े जंगलों में या कह सकते हो घास के मैदानों में, तो वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ कंटकी कांटेदार बीज जो होते हैं वो उनके शरीर पर जो रुआंती होती है, बाल होते हैं, उनमें चिपक जाते हैं। कुछ तो गाय के पूंछ में चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, गाय शाम को गाय है, भेड़ है, बकरी है, घर पे चली आती है। हम गडरिया ले आते हैं ना वापस से उनको घर पे। तो जब वो घर पे आता है तो आते आते उनके शरीर में चिपके हुए कुछ बीज जो होते हैं तो रास्ते में गिर जाते हैं। तो इस तरह से वह वहाँ से उठकर कहीं दूर हमारे घर के आसपास चले आते हैं। तो इस प्रकार से उन बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है। कुछ पक्षी होते हैं जो बरगद के पेड़ पे या फिर पीपल के पेड़ पे बैठते हैं और उनके टेटे खाते हैं और उनके बीज उनके पेट में चले जाते हैं, लेकिन वो पचते नहीं हैं। जब वो दूर से दूर उड़कर जाते हैं तो अपने मल द्वारा, चरक द्वारा वह उनको दूर कहीं दीवारों पर, कुएं में, कहाँ कहाँ पर गिराते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो आप पाएंगे कि कभी कभी एक बड़ी सी दीवार है, उस पर पीपल का पेड़ उगा है। कैसे? तो पक्षी के द्वारा उगता है। ठीक है। तो इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन होता है। इनके उदाहरण यूरेना एवं जेंथियम है। किनके? दूर सुदूर, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं। उनके उदाहरण क्या है? यूरेना एवं जैंथियम। ये जैंथियम जो होता है ये हमारे आसपास ही उगता है। आप अब अगर देखोगे ना तो कंटक 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 होगा तो आप पहचान जाओगे। ठीक है। तो जैंथियम नाम याद रखना। आपको पूछा जाए तो कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं। अब कुछ पौधे जो होते हैं उनके फल झटके के साथ फूटते हैं या उनके ऊपर ज़्यादा धूप गिरती है। ठीक है। कुछ ज़्यादा धूप गिरती है, जब वो पक जाते हैं खेतों में। कुछ दालों के भी पौधे ऐसे होते हैं कि पक जाते हैं और हम उनको जल्दी से नहीं काटते तो वो झटके से फूटते हैं, फट जाते हैं, फट से, फाट फाट फाट। तो इसमें से क्या होता है, जैसे झटके के साथ वो फूटता है तो वो अपने खुद के पौधे से दूर जाके गिरता है और वो इस तरह से उनका प्रकीर्णन हो जाता है। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं इस तरह से। जैसे एरंड है तो आपने देखा है ना, जिसे हम गेहूं में उसका एरंडी का तेल डालते हैं, वही एरंड। और बालसम के पादप जो होते हैं वो
झटके से फटते हैं और अपने पितृ पादप से दूर जाकर गिरते हैं और इस तरह से बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सभी कुछ कि कौन कौन से बीज जो होते हैं वो पानी द्वारा फैलते हैं, कौन से बीज जो होते हैं वो हवा द्वारा फैलते हैं, कौन से बीज होते हैं जो झटके से फटते हैं और उनका बीज प्रकीर्णन होता है, बालसम और एरंड। ठीक है। और कौन से बीज जो होते हैं वो जंतुओं द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अध्याय जो है समाप्त होता है। आपको 2 बार ये वीडियो सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये फलितांड के बारे में अगर आप आकृति या अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। निषेचन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि आपको कभी लिखने में तकलीफ ना हो, ये बीज प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है। तो चलिए अभी हमारा अध्याय समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप जो मैं भेजूँगी अभ्यास वो लिख लेना। ठीक है।